तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेकंड ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के, क्योंकि मेरी नानी जा रही है अचरोल। और मुझे वहाँ जाकर घर पे देख रेख करनी है। होती बताए तो मुझे नाना जी आज सुबह फ़ोन किया है कि घर पे आ जा। तो अब मैं थोड़ी देर में अपने घर से नानी के घर पे रवाना होने के लिए निकलूँगा। और मैंने अपने सामान भी पैक कर लिया है ऑलरेडी एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में ही अपनी नानी के निकलने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको बीच-बीच में कुछ ऐसे प्लेसेस दिख जाए जो जयपुर में बहुत ही फेमस है, जैसे एसएमएस स्टेडियम, त्रिका गेट। मैं अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको वो प्लेसेस भी दिखाने की ट्राई ज़रूर करूँगा। और बस में वैसे कैमरा बहुत ज़्यादा शेक करेगा तो हो सकता है वीडियो भी बहुत ज़्यादा हिले। तो भाई अभी के लिए तो बस इतना ही और अब मैं निकल रहा हूँ अपनी नानी के घर के लिए। तो फाइनली अब मैं बाहर आके जूते पहन लेता हूँ। तो जूते पहनने के बाद अब हमारा अगला टास्क है कि हम वो बस पकड़े जिसमें बैठ के हम जाएंगे अपने नानी के। तो मैं बस पकड़ने के लिए सबसे पहले रिक्शा पकड़ता हूँ जिसमें बैठ के हम जाएंगे बस स्टैंड। तो थोड़ी देर में हमको रिक्शा वाले भैया बस स्टैंड पहुँचा देते हैं। तो गाइस, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि ये जगह कौन सी है। अगर आपको पता है कि ये जगह कौन सी है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो अब हम बस स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं और बस का वेट करते हैं। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बस का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और मेरी बस बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन मेरी किस्मत जितनी ही अच्छी थी उतनी ही बेकार भी थी। मैं जैसे ही बस में चढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से मुझे सीट नहीं मिलती और मुझे आधे से ज़्यादा रास्ते तक बस में खड़े खड़े होकर सफ़र करना पड़ा। लेकिन गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ फेमस जगह दिखाऊंगा, जिसमें से एक है ये फेमस जगह जिसका नाम है एसएमएस स्टेडियम। तो एसएमएस स्टेडियम को पीछे छोड़ते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई, बहुत देर बाद खड़े खड़े बस में सफ़र करने के बाद हमें फाइनली एक सीट मिली। उसमें हम आराम से बैठ के अपनी मंजिल तक जाएंगे। तो गाइस, थोड़ी ही देर बाद अब हम एनआरआई सर्किल पहुंच जाते हैं, जहां से हम पैदल पैदल नानी के जाएंगे। तो बस हमें एनआरआई सर्किल छोड़ देती है और अलविदा कह के चली जाती है। तो गाइस, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप पड़ रही होती है कि हमारा गला पूरा सूख चुका होता है। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए और सूखे गले को गीला करने के लिए हम एक गन्ने के जूस की दुकान पर रुक जाते हैं। तो फटाफट से भैया हमारे लिए गन्ने का जूस लगा देते हैं और उसे गिलास में डालकर हमें सर्व करते हैं। और अब हम उसे पीकर नानी के जाएंगे इस कड़कड़ाती धूप में, और वो भी पैदल पैदल। तो फाइनली हमने हमारी डेस्टिनेशन कर ली कंप्लीट। तो अब मैं आ चुका हूँ अपनी नानी के घर पर। मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोया ताकि मैं एकदम फ्रेश फील हो जाए। फिर उसके बाद में मैं जो भी अपडेट्स रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और 2-3 दिन तक मैं यहीं हूँ, इसलिए 2-3 दिन तक मैं भी यहीं पे वीडियो बनाता रहूँगा। अभी 2-3 दिन मेरे को यहीं पे रहना है। तो उसके बाद मैं वापस में घर जाऊँगा। तो घर जाने का जो व्लॉग होगा वो भी मैं डाल दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा भी व्लॉग बना है तो उसको आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।